नमस्कार दोस्तों। रानी वेलु नचियार ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बल्कि उन्हें हराया भी। ये काम उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले किया था। आज हम आपको इसी वीरांगना की कहानी बताने जा रहे हैं। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ऐतिहासिक रूप से 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना गया, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया जा चुका था। तमिलनाडु का शिवगंगई क्षेत्र भी एक ऐसा ही इलाका था, जहां की रानी वेलु नचियार ने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया था। रानी वेलु नचियार का जन्म 1730 ईस्वी में रामनाड साम्राज्य में हुआ था। वो राजा चेलमुथु विजय राघुनाथ सेथुपति और रानी स्कंदी मुथल की इकलौती बेटी थी। रानी वेलु को एक राजकुमार की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। वो युद्ध कला में पारंगत थी, अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी कई भाषाएं जानती थी। 16 साल की उम्र में उनका विवाह शिवगंगा के राजा मुथुवेदु गणथपरिया उदयथेवर के साथ कर दिया था। दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम वेलाची रखा गया। 25 जून 1772 को शिवगंगा के सैनिकों को एक ब्रिटिश जनरल ने घेर लिया था। ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे कलेयार कोली युद्ध नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस जंग में रानी वेलु के पति और कई सैनिक शहीद हो गए। हालात को देखते हुए वेलु को अपना राज्य छोड़कर तमिलनाडु में डिंडीगुल जिले के पास एक जगह विरूपाची जाना पड़ा। यहाँ वो गोपाल नायकर के यहाँ रही। उनके साथ उनकी बेटी वेलाची और शिवगंगा के मारुथु भाई भी थे। रानी वेलु नचियार ने अपने अंग रक्षक मारुथु भाइयों वेल्ले मारुथु और चिन्ना मारुथु के साथ मिलकर सेना बनाने की तैयारी की। इस काम में उनकी मदद मैसूर के शासक हैदर अली और गोपाल नायकर ने भी की। इस दौरान वो डिंडीगुल के पहाड़ी किले में ही रही। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने 7 सालों तक भयंकर युद्ध लड़ा। 1780 में ही रानी वेलु नचियार और अंग्रेजी सेना का आमना सामना हुआ। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। रानी वेलु ने एक सुसाइड अटैक प्लान किया, जिसे उनकी सेना की कमांडर और वफादार कुइली ने अंजाम दिया। दरअसल रानी वेलु को खबर लग गई थी कि अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद कहाँ रखा है। उसके बाद कुइली ने खुद पर घी डाला, आग लगाकर अंग्रेजों के गोला बारूद और हथियार घर में कूद पड़ी। इस तरह कमांडर कुइली ने दुनिया के पहले आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था। आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों को शिवगंगा से भागने को मजबूर होना पड़ा। जब वेलु नचियार ने शिवगंगा को दोबारा हासिल किया तो चिन्ना मारुथु को देश के मुख्यमंत्री के रूप में और वेल्ले मारुथु को राज्य के कमांडर इन चीफ बनाया। रानी वेलु नचियार ने 1789 ईस्वी तक शिवगंगा पर शासन किया। उसके बाद शासन की जिम्मेदारी मारुथु भाइयों पर रही और 1796 में रानी वेलु का निधन हो गया। 2008 को रानी के सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था।